नक्शे पर पाकिस्तान इकलौता देश है जो अपनी कंगाली दूर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। वहाँ कंगाली दूर करने के लिए कभी शहबाज सरकार गधों की सेल लगाती है तो कभी शहबाज कंगाली दूर करने के लिए जनता पर ही बेइंतहा टैक्स लाद देते हैं। आलम यह है कि वहाँ आम जनता की थालियों में पड़ी रोटियों पर भी सरकार की नजर है, जिसका असर वहाँ रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों की आसमान छूती कीमतें बताती हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की कंगाली दूर होने का नाम नहीं ले रही। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सिर तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने IMF के दबाव में आकर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया था, लेकिन आर्थिक तंगहाली से कंगाल हो चुका पाकिस्तान इस फैसले से भी नहीं उबर पाया, जिसके बाद PM शहबाज ने वहां अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक को बेचने का ऐलान कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग चुके शहबाज के इस फैसले की जब दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में किरकिरी होने लगी तो पाकिस्तान सरकार को अपने आवाम को सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तान सरकार ने कहा, हमने एयरपोर्ट बेचा नहीं बल्कि ठेके पर दिया है। अच्छे ऑपरेटर को काम में शामिल करने के लिए ऐसा किया, लेकिन सच्चाई तो पूरी दुनिया को पता है। जिसके बाद आम पाकिस्तानी भी भारत की तरफ उम्मीद से देखता नजर आया। और आपको जानकर आप कभी कभी टेलीविजन के चैनल पर भी देखते होंगे कि पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी प्रधानमंत्री यदि होना चाहिए कोई तो मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, उनको भी मोदी जी की याद आ रही है। आपको बता दें, जर्रा जर्रा कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब तक कई सरकारी कंपनियां बेची जा चुकी हैं। वहां एयरपोर्ट बेचे जा चुके हैं, बंदरगाहों को बेचा जा चुका है, सरकारी होटलों की बोली लग चुकी है, जनता पर नए नए टैक्स लादे गए हैं, बिजली से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगे कर दिए गए हैं। असल में कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो चुके पाकिस्तान को पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है। उस पर मुसीबत ये कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को नया कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिवालिया हो चुकी पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता का खून चूसने के साथ साथ हर वो हथकंडा अपना रही है जिसका नैतिकता से कोई वास्ता नहीं है, जिसका असर है वहां आम से लेकर खास तक हर हाथ कटोरा लेकर घूम घूम कर भीख मांगता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की हालत क्या है ये हमने आपको बताया और कैसे दुनिया भर के देशों के आगे पाकिस्तान हाथ फैलाता रहा है और आने वाले समय में फिर से हाथ फैलाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं लगातार कि पहले ही कई देशों के सामने हाथ फैला चुका है और कैसे जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा है जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। 124 अरब US$ का कुल कर्ज पाकिस्तान पर है। 4 साल में उसे 100 बिलियन का जो कर्ज है वो चुकाना है और नए कर्ज से भी कर्जा चुकाना नामुमकिन है, क्योंकि सऊदी अरब को उसे फिलहाल $5 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जबकि चीन को $4 बिलियन का कर्ज चुकाना है। UAE का $3 बिलियन का कर्ज बकाया है। कुवैत को भी करीब $700 मिलियन उसको देने हैं। 2025 में चुकाना है करीब $26 अरब का कर्ज। इसके अलावा IMF को भी अरबों का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त खाली हो चुका है और इसीलिए पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ है और साथ ही अब पाकिस्तान को अपने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज की ओर देखना होगा, लेकिन नए कर्ज फिलहाल पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे मिल पाना फिलहाल नामुमकिन है। पाकिस्तान की हुक्मरान की करतूतों से पाकिस्तान के लोग भी त्रस्त आ चुके हैं और आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी खुलकर निकालने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आखिर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? हालांकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वहीं के लोग अपने वीडियोस बनाकर बताते रहे हैं कि वो अपने हुक्मरान, अपने सरकार के लिए क्या सोचते हैं। एक बार फिर सुनिए कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए वहीं की आवाम क्या कह रही है। दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी ये सुन के? इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाए
तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है। तो पाकिस्तान की आवाम भी ये समझ गई है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, इसीलिए भारत भी समय समय पर पाकिस्तान को आईना दिखाता रहा है। पाकिस्तान जैसा कंगाल देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत का पड़ोसी है, तो ऐसे में एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हम पाकिस्तान को समय समय पर आईना भी दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हो जाती है भाई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते रहे हैं, जो पाकिस्तान हरकतें करता रहा है उस पर। सुनिए प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से क्या कहा है। दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। तो पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, आटे, दाल, चावल, सब्जी के लिए तरस रहे हैं। पेट भूखा है पाकिस्तान का, लेकिन बम का शिगुफा छोड़ने से पाकिस्तान पीछे नहीं रहता है, क्योंकि बारूद में पैसे उड़ाता है पाकिस्तान, बम खरीदने में, हथियार खरीदने में अथाह पैसा पानी की तरह बहाता है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा खर्च सेना पर किया जाता है पाकिस्तान में, जनता की कोई फिक्र नहीं है इनको। सेना का बजट 2122 अरब रुपए है। अगर इसमें से आधा भी जनता को दिया जाए तो स्थिति सुधर जाएगी वहां की। 2024-2025 में 15% का इसमें इजाफा किया गया है रक्षा बजट में। रक्षा बजट अब 318 अरब बढ़ाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता जो वोट देती है, जो सरकार को चुनती है, हालांकि सरकार का अपना कोई विवेक होता नहीं है, वहां पर सब सेना के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए सेना को पैसे दिए जाते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है वहां की सरकार को। पाकिस्तान खुद को आबाद करने से ज्यादा दूसरों की बर्बादी का प्लान करता रहता है, और पड़ोसी देश की इस नापाक मंशा को पीएम मोदी खूब समझते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने खुलकर पाकिस्तान को एक संदेश भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। क्या था पीएम मोदी का पाकिस्तान को संदेश, ये भी सुना देते हैं आपको। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो।